खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, नबी का माशाअल्लाह। दीन फैला दो, जो होगा देखा देखा जाएगा। जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साये में। क्या बात है, क्या खुदा बात की याद थी, सजदे थे तलवारों के साये में। वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को, हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हजरात, यकीनन माहौल बहुत सर्द है और हजरात ठिठुरती हुई सर्दी है। ऐसा माहौल है कि जिस्म कपकपाने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम, हम भी आशिकाने मुस्तफ़ा है, नबी से प्यार करने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हैं। और हजरात, नबी का दीवाना जमाने का मोहताज नहीं होता है। नबी का दीवाना वक्त का मोहताज नहीं होता है। नबी का दीवाना हजरात जमाने की रविश का मोहताज नहीं होता है। बल्कि खुदा की कसम, अगर नबी का दीवाना हजरात अपनी नबी का दीवाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक, खुदा की कसम अगर नबी के इश्क में डूब करके कदम आगे बढ़ाता है तो मौसम को भी मिजाज बदलना पड़ता है, हालात को भी मिजाज बदलना पड़ता है। ठिठुरती हुई सर्दी का भी एहसास नहीं होता। आप तारीख उठा करके देखें, नबी के दीवानों का एक कारवा निकला था, रास्ते में पड़ गया था दरियाए दजला। और दरियाए दजला भी हजरात ऐसा बहता हुआ दरियाए दजला के बड़े बड़े हजरात तंदुरुस्त हाथी भी अगर उसमें कदम रख दे तो खुदा की कसम वो भी लहरों का शिकार हो जाए। हजरात, वो भी गर्क आब हो जाए, उनके भी कदम अपनी जगह पर जम ना सके। लेकिन मुसलमानों ने जब कदम आगे बढ़ाए थे ना, तो किसी ने कहा था, मुसलमानों कहां जा रहे हो, सामने दरियाए दजला है। दरियाए दजला तो तुम आ गए, दरियाए दजला तक तो तुम आ गए, लेकिन शहर मदाइन को तुम फतेह ना कर सकोगे, शहर मदाइन को तुम ज़ेर ना कर सकोगे। हजरात, मुसलमानों ने दरियाए दजला को देखा था और शहर मदाइन की फसील पर खड़े हुए हजरात आग के पुजारियों को देखा था। खुदा की कसम, मुसलमानों ने हजरात पल भर के लिए कदमों को रोका। अचानक सिपह सालारे आजम निकल करके मैदान में आए थे और मैदान में आने के बाद में कहा था, मुसलमानों अगर तुम दरियाए दजला की लहरों को देख करके रुक गए तो दुनिया वाले ये कह देंगे कि मुसलमान दरियाए दजला की लहरों को देख करके रुक गए थे। अगर तुमने कदमों को पीछे हटा लिया तो दुनिया वाले ये कह देंगे कि मुसलमान बहते हुए पानी से डर गए थे। अगर तुमने कदमों को पीछे हटाया तो दुनिया वाले ये कह देंगे कि मुसलमान पानी से डरते हैं। खुदा की कसम हजरात, मुसलमानों का हौसला देखो, हिम्मत देखो, मुसलमानों का जज्बा ईमानी देखो। मुसलमानों ने कदमों को आगे बढ़ाया। दुनिया के दानिशमंद कह रहे थे, मुसलमानों कहां जा रहे हो, जरा सोचो तो सही, तुम थोड़ी देर में गर्क हो जाओगे, तुम थोड़ी देर में नजरे आब हो जाओगे, तुम थोड़ी देर में डूब जाओगे। कम से कम देखो तो सही, सामने तेज बहता हुआ पानी है, ऐसी लहरें जो बड़े बड़े हाथियों को बहा करके लेकर के जा सकती है। आखिर सोचो तो सही कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जिस्मों का क्या होगा। खुदा की कसम, मुसलमान आगे बढ़े थे और मुसलमानों ने दरियाए दजला में अपने कदमों को उतार दिया था। दरियाए दजला की लहरें कह रही थी, मुसलमानों क्या तुम में अकल नहीं है, क्या तुम में फिक्र नहीं है, क्या तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई है या खत्म हो गई है। मुसलमानों ने एक जवाब दिया था, वो मुसलमानों का जवाब ये था कि हम कदम आगे बढ़ाते हैं तब नबी के नाम से आगे बढ़ाते हैं और हम दुनिया के अंदर फतह नुसरत के झंडे लहराते हैं। तो ताकत के बलबूते पर नहीं बल्कि मुस्तफा की रहमत के बलबूते पर लहराते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। आपको गरमाने की कोशिश कर रहा हूं जी, समझ लीजिए मैं तो जुमला मोतरज़ा के तौर पर आपके सामने हाय हाय हाय, क्या बात है, मुस्कुरा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच में बैठे हुए पीछे वाले इन्हें सर्दी शायद आज ज्यादा लग रही है, तुम लोग भी मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। इस कोने वाले भी कह दो, थोड़ा सा हजरात अपने एहसासात का एहसास दिलाइए और हाथों को लहरा करके कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार हैं तमाम लोग। हजरात, मुसलमानों ने दरियाए दजला की लहरों को शिकस्त दे दी थी और शहर मदाइन की फसील पर जो खड़े हुए थे ना, जो थोड़ी देर पहले मुसलमानों का मजाक
मुसलमानों से ये कह रहे थे, मुसलमानों दरियाई दजला को अबूर कैसे करोगे, दरियाई दजला को पार कैसे करोगे। हजरात वो कहने पर मजबूर हो गए थे कि ये मुसलमान इंसान नहीं है, बल्कि ये तो दो देव महसूस होते हैं, ये तो जिन्नात महसूस होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया की मखलूक नहीं है। मुसलमानों ने एक जवाब दिया था, वो मुसलमानों का जवाब ये था कि हम कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तब नबी के नाम पर कदमों को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया वालों को ये यकीन दिला देंगे कि फतेह किल्लतों कसरत से नहीं होती, बल्कि फतह कामरानी अल्लाह की रहमत से मुकद्दर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, जी जी, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। सुना है ना आप हजरात ने ये शेर, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात ये हमारा मिजाज था। खुदा की कसम तारीख इस्लाम उठा करके देख लीजिए, आज भी तारीख इस्लाम बता रही है, हमें ये पैगाम दे रही है कि अल्लाह के बंदो अल्लाह के हो जाओ, खुदा की कसम पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हजरात अल्लाह के नेक बंदे हो जाओ। आज के पुरफितन दौर में भी लोग ये कह देते हैं कि मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है, मुसलमान हजरात मोहतरम दुनिया के अंदर जलील हो रहा है, मुसलमान का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, तुम नबी के सच्चे आशिक हो जाओ। खुदा की कसम दुनिया की हर ताकत तुम्हारे ज़ेरे नगी आ जाएगी, दुनिया की हर ताकत तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। और तारीखी सफात उठा करके देख लो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जंगे जमामा का वो वाकया मुझे याद है, हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले थे 10,000 मुसलमानों को साथ में लेकर, और जब हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले तो हजरात सामने जो मुसलमा मौजूद था, झूठा नबी, उसने कहा था खालिद मेरे पास 40,000 शहसवार हैं, मेरे पास 40 लड़ने वाले मौजूद, 40,000 लड़ने वाले मौजूद हैं, तुम 10,000 की फौज से मुकाबला कैसे कर सकोगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद आगे बढ़े और बढ़ते चले गए आगे। हजरात मुकाबला था उस शख्स से जितने झूठा खुदाई का झूठा नबुव्वत का दावा किया था, मुकाबला था उस शख्स से हजरात जो दुनिया के अंदर ये कह रहा था कि मैं नबी हूँ। मुकाबला था हजरात उसकी झूठी ताकत से जो दुनिया वालों को ये बावर कराना चाहता था, ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं भी नबी हूँ। हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले, 10,000 सिपाहियों को साथ में लेकर के निकले। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, मुसलमानों दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक तुम्हें नहीं मिटा सकती जब तक तुम मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन करके रहोगे। आज भी यही संदेश, यही हजरात पैगाम और यही मैसेज मुझे और आप हजरात को मिलता है। नबी के गुलाम बनकर रहो, हसद दूर करो, कीना दूर करो, बुग़्ज़ दूर करो, खुराफात दूर करो, गलत रस्मों रिवाज को दूर करो और एक होकर बता दो कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाज़ी और मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौका अच्छा है, आप हजरात इधर आ जाइए, समझदार लोग। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोफा ले लें, सोफा। इधर आ जाएं आप लोग इधर आ जाएं थोड़े से। अरे महफिल आपकी है, मेहनतें आपने की है, इंतजाम आपने किया है, थोड़ा इधर हो जाएं, सामने आ जाएं। जो लोग कोने में खड़े हुए हैं, कोना पकड़ रखा काफी देर से आप लोगों ने। बेटा ये जो गुफ्तगू है इसे कट कर देना, यूट्यूब पे लो, ख्याल रखना है। सामने आ जाओ, सामने आप लोग। सुभान अल्लाह। बैठे तशरीफ रखते। सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान लाइक़े सद एहतराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अतालल्लाहु ताला उम्रहू। हजरात मुकम्मल
शान सियादत के साथ और मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर माशाअल्लाह। रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरत का खिताब समाप्त करेंगे। सुनिए हजरत, तवज्जो के साथ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। कहिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। बैठे तशरीफ रखे आराम से, बैठ जाइए बैठ जाइए, थोड़ा सा माहौल बनाए। बैठे बैठे बैठ जाओ बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। हजरात, आज के इस दौर में जहां और बुराइयां बेपनाह पनप रही हैं, जी क्या बात। वहीं उन हजरात, उन बढ़ती हुई बुराइयों में एक बुराई मौजूदा वक्त में हसद की भी है। और ये हसद की बीमारी इस कदर आगे बढ़ रही है, इस कदर आगे बढ़ रही है कि कोई भी जमात हजरात इस बीमारी से महफूज नहीं है। जी जिस हल्के को देखो, जिस शोबे को देखो, जिस जमात को देखो, उस जमात में हजरात, उस शोबे में, उस हल्के में अच्छी खासी तादाद में हासिदीन मौजूद हैं। और हजरात, ये हासिद जो हैं, ये किसी और का नुकसान नहीं करते, बल्कि हकीकत में ये खुद अपना नुकसान करते हैं। हजरत शेख सादी शिराजी ने गुलसिदा किताब में कहा है कि हसद करने वाले पर तुम मलामत मत कर, इसलिए क्योंकि वो तो खुद हसद की बला में पहले से ही गिरफ्तार है। जो हसद कर रहा है वो किसी और का नुकसान नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अपना नुकसान करता है। तारीखी झरोकों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10-5 मिनट 2-4 मिनट और आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरात, हसद कितना बड़ा नुकसान करता है। जंगे यमामा का मौका, मुसलमानों की तादाद 10,000 और हजरात लश्करे मुर्तद्दीन की तादाद थी तकरीबन 40,000। मुसलमान आगे बढ़े। वो मुसलमान जिन्होंने फतह नुसरत के झंडे मैदान बद्र में लहराए थे, वो मुसलमान हजरात जो मैदान उहद में कामयाबी के परचम लहराते हुए नजर आए थे, वो मुसलमान जो मैदान खंदक में कामयाब हुए, वो मुसलमान हजरात के जहां पर भी उन्होंने कदम बढ़ाया, खुदा की कसम हजरात फतह नुसरत ने उनके कदमों को चूमा। वही मुसलमान मैदान जमामा में पहुंचे तो मैदान जमामा में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। और मुसलमान हजरात ऐसे भागे कि देखने वाले महवे हैरत थे कि ये तो मुसलमान थे, ये कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि ये हमेशा आगे बढ़ा करते थे। आखिर क्या वजह है ये पीछे को भाग गया? आज इन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आज ये मैदान में कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैदान में आज हजरात इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुसलमान भागे तो ऐसे भागे कि तकरीबन हजरात 10 मील के फासले पर जाकर के ठहरे थे। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा था, मुसलमानों गौर फिक्र तो करो, तुम तो हर मैदान में कामयाब होते थे, आज आखिर हसीमत का सामना क्यों करना पड़ा? आज आखिर तुम हारे क्यों? आज मैदान में तुम्हें शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा? किसी ने कहा था हम थी। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? अगर तादाद कम और ज्यादा से फतह शिकस्त का हजरात फतह शिकस्त का मामला दर्ज होता तो मैदान बद्र में भी हम तोड़े थे, मैदान उहद में भी हम तोड़े थे, मैदान खंदक में भी हम तोड़े थे, हर जगह हम तोड़े, लेकिन फिर भी कामयाब हुए। आखिर बताओ तो सही के वजह क्या है? हम हारे तो क्यों हारे? हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा? एक सिहाबी रसूल निकल करके मैदान में आए, उन्होंने आने के बाद में कहा था, तुम्हें पता है वजह क्या है? वजह का मुझे पता है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वजह क्या है। पूछा गया था वजह बताओ, तो हजरात उस सहाबी ने कहा था, जब हम जंग लड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो मुसलमानों में आपस में सरगोशियां हो रही थी और हजरात कबीला अंसार वाले कह रहे थे कि हम मुहाजिरीन से बेहतर है, और मुहाजिरीन कह रहे थे हम अंसार से लड़ने में बेहतर है, अंसार कह रहे थे कि हम कबीला ओस से लड़ने में बेहतर है, कबीला ओस वाले कह रहे थे कि हम कबीला खजरज से लड़ने में बेहतर है, कबीला खजरज वाले कह रहे थे कि हम कबीला बनी बकर से बेहतर है, कबीला बनी बकर वाले कह रहे थे कि हम मक्के वालों से बेहतर है, मक्के वाले ये कह रहे थे कि हम मदीने वालों से बेहतर है। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, ऐ मुसलमानों, यही तुम्हारी शिकस्त की वजह है। जब जब तुम कबीलों में बटोगे, खानदानों में बटोगे, नस्लों में बटोगे, जब जब तुम मुल्कों में बटोगे, जब जब तुम सूबों में बटोगे, तुम कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा था, कबीलों में मत बटो, नस्लों में मत बटो, मुल्कों में मत बटो, सातों में मत बटो, रंगों में मत बदलो, हजरात अजमी और अरबी में मत बटो, बल्कि दुनिया वालों को ये बता दो कि हजरात ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा
भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। कबीलों में बट गए, हम खानदानों में बट गए, हम गाँवों में बट गए, या हम नगर पंचायतों में बट गए। ऐसे ही है बात, माशाअल्लाह। हम ग्राम पंचायतों में बट गए, हमारे हालात अजीब हैं बटने के। वो हक बात है, हक बात है, माशाअल्लाह जी। हजरात वो मुसलमान जिसमें कोई तिफरका पैदा नहीं कर सकता था, मियाँ घर घर जा करके देखो, अजीब हालात नजर आ रहे हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद का एक ही पैगाम था, जब जब तुम बटोगे जलीलो खार होते रहोगे, और जब जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो बड़ी बड़ी ताकतें भी तुम्हें जेर नहीं कर सकेंगी। हक बात है, हक बात है। आज का जमाना भी यही पैगाम दे रहा है तुम्हें। मछाइली वालों, ये मत समझना कि तुम कम हो, गाँव तुम्हारा छोटा है। ये तसव्वुर मत करना कि तुम्हारी तादाद कम है, बल्कि ये सोचो कि अगर कम हो तो होने दो, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफा जिंदा रहना चाहिए। खुदा की कसम हजरात, अगर मुस्तफा के तुम सच्चे आशिक हो तो अगर एक हो तो सैकड़ों पर भारी रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। हजरत खालिद इब्ने वलीद, वक्त अच्छा खासा हो रहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक सुस्ती मत करो जी जी, काहिली मत करो। हाँ। कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। और मोमिन कामिल बनने के लिए आप हजरात जानते हैं किन किन शराइत का जरूरी है, होना जरूरी है। तफसील में अगर जाऊं तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, लेकिन चंद जुमलों में तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। खुदा की कसम किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, दिल को नम्र रखो, हसद को दूर करो, कीने को दूर करो। और हजरात, जब हिसाब लेने का नंबर आए तो किसी दूसरे को झूठा मत कहो, किसी दूसरे को बुरा मत कहो, बल्कि खुद इख्तिसाबी कर लो, अपना जायजा ले लो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि जो खुद इख्तिसाबी करता है, अपना जायजा लेता है, उसी का ईमान मुकम्मल होता है। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, वही मुकम्मल ईमान वाला होता है। सही बात। इसलिए हजरात, मछाइली वालों, ये बात दिलों में उतार लेना बहुत अच्छी तरह से। और यही पैगाम मोहब्बत है मेरा आप हजरात के लिए। इसके अलावा इससे बढ़ करके और क्या होगा। मेरे बाद में हजरात अजीम खिताबात आप हजरात को समाअत करने हैं। यकीनन बहुत अच्छी गुफ्तगू आप हजरात सुनेंगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ये, आज हजरात इस्लाह होगी। आज की इस बस में अहद करके जाए, इंशाअल्लाह हसद नहीं करेंगे, कीना दिलों में नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, इनाद नहीं रखेंगे, हुक्म उसी का मानेंगे हजरात जिसने हमें पैदा फरमाया। जी जी, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चो निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुंजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।